वीर रस की कविता सुनने के बाद हमारी सारी वीरता खत्म हो गई। और आपको बताएं कि ये अद्भुत शहर है। मैं बस से उतरा हूँ तो एक ठो सांड हमको खदेड़ लिया। क्या बात है। मैं भागने लायक नहीं था लेकिन भागना पड़ा। भागे एक दुकान में घुस गए। मैंने कहा भगवान भोलेनाथ ये क्यों मुझ में अपना जातीय गुण देख रहा है। उसके बाद एक लड़का आया, बेचारा अपना गाड़ी में बिठा के ले आया। तब तो मैं आपके सामने आने लायक हूँ, नहीं तो आज निपटा दिए होते भोलेनाथ के दूत ही हमको, आपके पास आने लायक न रहता। देखिए आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए, मन लगाए नहीं हैं। जब इस बिटिया के पढ़ने पर आप लोग पूरी ऊर्जा से नहीं सुने हैं तो हमको गई गुजरी देह वाले को क्या सुनेंगे आप। मैं जीर्ण शीर्ण देह अष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। भाई माइक की आवाज बढ़ा दो भाई, क्यों बार बार धीमा कर दे रहे हैं। जैसा है माइक तुम्हारा वैसे रखो यार, बार बार वो छेड़ दे रहे हैं। हम माइक वाले थोड़ी हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट पैदा कर देंगे। हाँ दोनों कसम खाए हैं कि आपकी माने गड़बड़ हो तब वो पैसा दे देंगे। एक हमसे भी गया गुजरा पहले आके बैठ बोल के चला गया। ये आप लोगों की महानता है या क्या मधुर जी आपको इससे दोस्ताना होगा भाई, लेकिन वो बुलाने लायक तो नहीं था क्योंकि हम थे तो उसको बुलाने कौन ज़रूरत थी, हम आवाज़ करते देर सवेर। चलिए मैं अपने मंच पर बैठे हुए अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं मेरे अनुज हैं उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ, कवित्रियों को 3 बार प्रणाम करता हूँ और कसम भगवान की आप लोगों को शत शत बार प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं हूँ। थोड़ा सा मन मेरे लिए भी आप लोग निकाल लें। हम जान रहे हैं कि आप लोग जिसकी छटपटाहट है आपके मन में उन्हीं को सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके सुनने के पहले कुछ पार करना पड़ता है। हास्य कवियों को बहुत सीरियसली लोग नहीं लेते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना का एक पद पढ़ता हूँ। अबे काहे भड़बड़ा रहा यार, एका छुई ली थी घड़घड़ाए लगे थे, एका एक जगह सेट कर दे यार। अब ना छुआ, मगर आदत है छूने की। हाँ आदत है, माइक छूने की आदत है। क्योंकि माइक के ही सहारे हम खड़े हो पाते हैं, वरना खड़े होने की भी हिम्मत नहीं। अब हम पढ़ने चालू किए तो पढ़ाका पढ़ाए लगा। ये इसका दोष नहीं है, हम दिशाशूल में पैदा ही भए हैं। क्या बात है। कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो इसी तरह आफत विपत आता है। इसलिए इस आफत विपत को भगवान जल्दी शांत कर दें और हम ही चालू हो जाएं। सुनिएगा कि छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी। क्या बात है। खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। क्या बात है। हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, छाह में क्यों जल रहा तन। और हम क्या करने निकले हैं सुनिएगा आप। शुक्ला जी आप सुने, क्योंकि एटीएम यहीं फंसी है, इसलिए आप ध्यान से सुने। गए और लोग बिना ध्यान से भी सुनेंगे तो हमारा क्या कर लेंगे। कहने को अपना ये जग है,
पर भरा कांटों से मग है, कहने को अपना ये जग है। पर भरा कांटों से मग है, हम हैं निकले साफ करने गंदगी। क्या बात है? हम हैं निकले साफ करने गंदगी। है ऐसी है अलमस्त अपनी वाह 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 वाह, जिंदगी। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। अब इस तरह की पंक्तियां मैं पढ़ता नहीं, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। यहाँ ये भाजपाई मंच तो नहीं है ना। हमको बहुत अफसोस होता है भाई, कल हम सिवान में थे, वो भाजपाई मंच था, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, मगर पढ़ने का मन है। आप लोग थोड़ा देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाए। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत सुंदर। क्या कह दिया अखिलेश दादा। हम ओरिजिनल पोएट हैं, जो देखते हैं वो लिखते हैं। कोई सिंगार के कवि से भगवान बचाए, आके पढ़ देगा कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? आप सुने, यहाँ से चार पंक्तियाँ ओरिजिनल पोएट्री पढ़ने का प्रयास करता हूँ मैं। एक नेताजी थे, शुक्ला जी एक नेताजी थे। शुक्ला जी भी नेता है? ये नेता है, मगर ये तो आज परशुरामी नेता है ना ये। बिल्कुल सही अच्छा, पकड़े हैं। हम परशुराम जी के ऊपर नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्योंकि वो फरसा लिए थे। फरसा किसी किसी का 40 किलो का भी हो सकता है, जब राणा प्रताप की तलवार की तरह, भाला की तरह। हम 42 किलो के कपड़ा समेत हमारा वजन है, तो हम इसलिए हम फरसे पर रचना नहीं लिख सकते। जहाँ पर लिख सकते हैं वही आपको सुन। आपके हर बोलने पर पटाखे छूट रहे हैं। सहेजे हैं क्या? न कुछ लग रहा है राजनीति आपका इसमें। सुने बाबूजी, एक तो नेताजी थे, वो जब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो इस दल में थे। ऐन चुनाव में उस दल में पहुंच गए। पूछा गया क्यों पहुंच गए, तो कहते हैं कि मैं नेवला हूं। अब नेवला की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप बर्दाश्त करें। स्वागत। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नघाट। ये पवार जी के सामने मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलने कौन सी ज़रूरत है। वो 2-2.5 साल पहले अयोध्या में गए थे, तो वहाँ उन्होंने पब्लिक मीटिंग बुलाई थी। पब्लिक मीटिंग में कह दिया था बाबूजी कि रघुवंशियों का अयोध्या से कोई संबंध नहीं है, यह नगरी बौद्धों के द्वारा स्थापित है। कौन किताब में पढ़े समका मालूम नहीं, लेकिन उसके मन में आया, पढ़ दिया। तो इसको जानने के बाद मेरे मन में बहुत गुस्सा है, और मैं गुस्से की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अगर उसका नाम ले लेता हूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, केवल मेरा समर्थन करिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य,
क्या बात। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। क्या बात है। जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बहुत सुंदर। यार ये मैं कैसे पढ़े हो भाई, ये प्राण ले रहा इतना खींच। हम कहे ना भगवान करे पड़ाका में आग लग जाए, एक ही बार में सब भड़भड़ा के दग जाएं। काहे ऐसा कर रहा है हमारे समय, जाए दें। चलिए देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें। स्वागत। कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। क्या बात है, क्या बात है। ये ओरिजिनल पोइट्री जिसे देख रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ। गप मारे बड़े बहुत है कि आज़ादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। काहे दे, जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए कोई सार्थकता नहीं है। सुनिएगा, जब जिसकी पारी आएगी अपना कहेगा हमारी बारी है तो हम जो मन है कहेंगे। एक और बाबा जी हैं, क्या बात है। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत। देखिए मैं शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले 1-2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। आप सुने। क्या बात है। कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। क्या बात है। आदरणीय पद्मश्री शर्मा दादा के चरणों में अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बस ठीक है। ये मेरे मायके से आया इसलिए इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। हम आपको कुछ नहीं कह सकते। जब शैलेंद्र जी आपको कुछ नहीं कह सकते तो हमारी औकात क्या है कि हम आपको कुछ कहें? आप बोलने कहाँ देती हो? ये हम पुरुषों का दुर्भाग्य है कि घर में बीवी नहीं बोलने देती, यहाँ पे संचालिका नहीं बोले देती।
क्या बात। ही न करिए, तालियां बजाइए। मैं कुछ शुरू करता हूं। मैं इन दो जो काव्य जगत के महासागर हैं, इनकी अगवानी में काव्य पाठ करता हूं। जैसा कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि नरकंकाल नरकंकाल, इसका मतलब ये है कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। नहीं लग रहा तो एक बार जोरदार तालियां ठोक दीजिए। मैं इन दोनों महापुरुषों को अंधाधुंध प्रणाम इसलिए करता हूं कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी। तब हमें लगा कि प्यार अंधा ही नहीं, अंधाधुंध भी होता है। क्या बात है। वैसे प्यार अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। और आजकल तो प्यार की ये स्थिति हो गई है कि कहीं सास दामाद के साथ भाग रही है। तब हमने कुछ पंक्तियां लिखी, हास्य से शुरू करता हूं, और फिर जिस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है उस पर भी कुछ पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करूंगा कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है। मंच भी ध्यान दे। ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस भी फरार है। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस भी फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़कर भाग गई, लहरा बीमार है। क्या बात, क्या बात है। लाज का शर्म, इसमें कुछ हमने अवधि शब्दों का प्रयोग किया है। चूंकि अवध क्षेत्र से आता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इन शब्दों को भी स्वीकार करेंगे। अगली पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि प्यार पे प्रतिबंध नहीं लग पाया। हमारी योगी सरकार आई, वो भी नहीं लगा पाई कि योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया कि महिला हेल्पलाइन चालू तो कर दिया, अब पुरुष हेल्पलाइन कब देगी ये सरकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। हाँ, पुरुष हेल्पलाइन भी होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए सरकार कर रही, तो मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि पुरुष हेल्प, हम जैसे पुरुष क्या करें, हमारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार है नहीं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हमारा सम्मान बहुत है। जब हम ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे पूछा कि बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे, तो ससुर ने कहा खाली ये सांसें लेता रहे बहुत है। हाँ, ही न करो, तालियां बजाओ, यहाँ पे तालियां बजती। वाह। तो ससुर ने कहा बिटिया से कि लड़के को देखो। हमारी होने वाली पत्नी 1.5 घंटे हमको घूरती रही, बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या विडंबना है भाई, वाह। ये विडंबना कि हमारा दुर्भाग्य। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हमारा इलाज करो कि हमारी शादी तय हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, आपने सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड चेक किया, हमको बीमारी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। ऐसे डॉक्टर्स को भी प्रणाम करता हूँ। खैर शादी जब सेट हो गई, तय हो गई, हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी, तो हमारी सास ने कहा कि बिटिया आज से यही तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है। उसने फिर घूरा, कहा लानत है इसी ज़िंदगी पर। तो ये स्थिति हो गई है। चलिए मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। भगवान परशुराम जी की जयंती पे यहाँ पे जो बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम सजाया गया है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय 2 महापुरुषों को बुलाया गया। मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। अभी नीरज पांडे ने आपके शिराओं में रक्त संचार बढ़ा दिया, धमनियों में रक्त संचार बढ़ा दिया। हम हास्य के कवि हैं, अब हम तो रक्त संचार इतना नहीं बढ़ा सकते भाई, लेकिन कुछ पंक्तियां जो हृदय में आ रही वो निवेदन करता हूँ। स्वागत है भाई। कि हे मानवो परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर दिखाओ। हे मानवो, इसमें मैं केवल ब्राह्मणों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, सबके लिए लिखता हूँ।
हे मानो परशुराम के पदचिन्हों पर चलकर दिखाओ, फिर से फड़क उठी हैं सहस्त्रा बाहु जैसी पाकिस्तान की भुजाएं, फरसा उठाओ और उन्हें काट काट कर धरनी पे गिराओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उन्होंने पिता का बदला लिया था, तुम भी मातृभूमि का कर्ज चुकाओ। हे मानो तुम परशुराम के पदचिन्हों पे चलकर दिखाओ, फरसा उठाओ। अब शास्त्र नहीं शस्त्र उठाने का समय है। अब शास्त्र नहीं, अब हम ये इस तरह बहुत गंभीर थोड़े पढ़ेंगे। अब ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकते, अगर चिल्ला दिया सांस न लौटे। हाँ, तो ये काम तो हमारे ओज के महासागर करेंगे, कविता बेटी करेगी, तो ये सब काम इनके जिम्मे में छोड़ता हूँ। हम जिस काम के लिए बुलाए गए वो कविता पढ़ता हूँ। चलिए, मैं ये अभी ये जो हमला हुआ है, पहलगांव का हमला हुआ है, इस पे कुछ पंक्तियां हृदय का पूरा देश इस समय क्रोधाग्नि में उबल रहा है। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ उन आतंकियों के खिलाफ लिखूं जिन्होंने हमारे इन सैलानियों को, पर्यटकों को धर्म पूछ करके मारा, कलमा पूछ करके मारा। मैं बदला लेना चाहता हूं, उन आतंकियों के खिलाफ कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सनातन धर्मी लोग हैं, हम क्या करेंगे? हम कलमा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ाकर मारेंगे। तालियां कमजोर। हम कलमा नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ाकर मारेंगे। एक एक बूंद पानी के लिए तरसाकर मारेंगे। हे काल यवनो, हम मुचकुंद के वंशज हैं। क्या बात? हे काल यवनो, हम मुचकुंद के वंशज हैं, केवल आंखों से अग्नि बरसाकर मारेंगे। क्या बात है भाई, क्या साहस है, बहुत सुंदर। चलिए, आपने हमारे साहस को सराहा, इसके लिए हम आपकी बहुत सराहना करते हैं। ये जुगल जोड़ी बनी रहे हमेशा। ये जुगल जोड़ी देखता हूँ तो जो कायस्थ वंश से जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि अमिताभ और जया बच्चन की जोड़ी है, लेकिन देख लेना बीच में रेखा न हो कोई। तालियां बजा सकते हो आप लोग। इसको देखने के लिए ही आपको बीच में रखा गया है। चलिए, कोई बात नहीं। मैं एक कविता और पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। आजकल कई घटनाएं इस देश में हुई हैं। अपने उस सनातन धर्म को पुनः एक एक हिंदुस्तानी के रगों में जागृत करना है और दुश्मन के खिलाफ सबको एकजुट होकर खड़ा होना है। चलिए, एक कविता और पढ़ता हूँ। अभी बात चल रही थी, हम लोग पुरुष हेल्पलाइन की बात चल रही थी। एक कविता पढ़ता हूँ जो भी मेरठ में एक हत्याकांड हुआ है, उससे कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है, आप अपने तेवर में भी आइए, सब प्रतीक्षा तेवर में क्या आए हम? अब हम आपके हैं देवर, नहीं दिखा सकते हैं तेवर। तालियां छुटपुट छुटपुट मत बजाइए। अगर तालियां बजानी है तो आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, एक कविता मैं पढ़ता हूं, अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। कविता हमारी पसंद आ जाए, भले हम पसंद ना आए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हे क्रूर कुटिल उल्टा, तूने पति की ले लिया जान और नाम रखा मुस्कान। हमारे मोहल्ले में एक लड़के की शादी हो रही थी, तो लड़की का जब नाम पूछा गया तो उसने कहा मुस्कान। उसने शादी कैंसिल कर दिया। कि हे क्रूर कुटिल कुल्टा, हत्यारिन पापनी, पति के ले लिया जान और नाम रखा मुस्कान। जिस साहिल के लिए तू भंवर में फंस गई, जिस साहिल के लिए तू भंवर में फंस गई, पाप के दलदल में धंस गई, देवतुल्य पति को छोड़कर एक बड़मानुस को चुना। देवतुल्य पति को छोड़कर एक बड़मानुस को चुना, जिसने उसकी शकल देखी उसी ने सिर धुना। जिसने उसकी शकल देखी उसने सिर धुना। उसके जैसे तो हमारे यहाँ कबाड़ बिनते, या साफ करते हैं नालियाँ, जी में आता है कितनी दूर तुझे गालियाँ, हवस में अंधी हैवान और नाम रखा मुस्कान। कुछ पौराणिक आख्यान से मैं कंपैरिजन करता हूँ कि तुझसे तो अच्छी थी ताड़का, तुझसे तो अच्छी थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह किसी पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। तुझसे तो बहुत ठीक थी सुपर्णखा, जिसने श्री राम को प्रपोज किया, बदले में लक्ष्मण ने काट लिए नाक कान, तूने तो पूरे खानदान के कटा दिए नाक कान और नाम रखा मुस्कान। अब यही से यू टर्न लेता हूँ और कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। एक मैं
यहाँ पे प्रश्न छोड़ता हूँ और उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भाई। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। मैं मन में सोचने लगा कि मैं तो 1.5 बोरी में निपट जाऊंगे, 5 बोरी तो बहुत ज़्यादा है। हमारी बॉडी देखते हुए तो ऐसे लग रहा। कल रात सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई, साथ में 5 बोरी सीमेंट मंगवाई। तब से मैं घबरा रहा हूँ, मन ही मन बड़बड़ा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो भगवान, हे दीन वत्सल दया निधान, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत दीर्घ सूत्री है इस देश का कानून और संविधान। क्या बात। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत दीर्घ सूत्री है इस देश का कानून और संविधान। हत्यारे रिश्वत देकर छूट जाते हैं, न्याय पाने वालों के सपने टूट जाते हैं। फांसी की मांग करने वाले उस दिन हो जाएंगे हैरान, जिस दिन जेल से मुस्कुराती हुई निकलेगी मुस्कान, क्योंकि उसका नाम ही है मुस्कान, उसका नाम ही है मुस्कान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। अदम गोंडवी जी कहते हैं, बहुत बड़े कवि, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर, कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में, कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। आपके दोनों हाथ खुले और इस माइक पर मैं बाराबंकी के एक बौखल कवि को आवाज देने जा रही हूं। आपकी तालियां कमजोर हैं। हास्य रंग की दुनिया का एक बड़ा नाम, जोरदार तालियों से माइक पर विकास बौखल जी। बौखल का मतलब, जब से हमारे सारे लोग बौखल बौखल कह रहे हैं, बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। ये हमारी बिरादरी के एक भाई साहब बैठे हैं जो हमको समझ रहे हैं। क्या बात। हम जब से आए हैं बौखल बौखल सब कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। राजेंद्र जी, हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडोबा में एक बार तालियां बजाओ। बिल्कुल 7-8 मिनट का समय मेरे पास है और उतने मुझे काम करना है। ये विस्वाण मीडिया से पवन आनंद जी हैं, ये पूरे कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं, पूरे देश में यूट्यूब के माध्यम से जाएगा। तो थोड़ा ऐसा लगे कि फतेहपुर में बहुत अच्छे से आप कविता सुनते हैं, बड़ा मन देते हैं। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करिए। बिल्कुल 20 मिनट रहता है, सुनिएगा। स्वागत है भाई। संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। राजेंद्र जी, हाथ से हर जगह है, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जब हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, वहाँ बौखलों की भी शादी हो जाती। क्या बात है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ये हंसने के नहीं, ताली बजाने की बात है। बजा दो तो हम शुरू हो जाए। बिल्कुल 20 में 8-10 मिनट का समय लूंगा। बढ़िया सुन लेंगे तो बढ़िया सुनाने की कोशिश करूंगा। जब हमारी शादी तय हुई, अपनी पत्नी को देखने गए भाई साहब, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं, सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। मैं शुरू होता हूं, आवाज़ सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे तैयार रहिएगा। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। क्या बात है भाई। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद। एक छंद और सुनिएगा। स्वागत है। संगतियों से हाथ से निकालते हैं। अगर हम किसी मरीज को देखने जाएं तो सकारात्मक दृष्टि लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि हम मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट, बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से भी हाथ निकालने की कोशिश की है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन का। थोड़ा सा और मन दीजिएगा। क्या बात है।
कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का, पीछे वाले भी जुड़े, कि मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बढ़िया से आगे समझ में आ गया बात में। आप लोग नहीं समझ में काहे नहीं आएगा, बढ़िया इन माल सबकी भी चाहते यही है। और क्या, बढ़िया माल होगा तो बिके का कहना थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो चार पंक्तियां और सुनिएगा, थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा राजेंद्र भैया। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। हम तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान लो। लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। क्या बात है। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल समझ में आ जाए, कल ताली बजाने लगे, कोई जल्दी नहीं। चार पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा सा और मन दे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। क्या तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, बहुत मस्ती में बड़े। हम लोग कभी लोग दूसरों को, हम कभी लोग जब माइक पे आते हैं राजेंद्र जी तो दूसरों को बहुत निशाना बनाते हैं, अपने पे बचते हैं। हम आदरणीय पवार जी को, आदरणीय सुरेंद्र दद्दू को जब मिलते हैं तो एक झूठ बोलते, दादा अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाने वाले, लेकिन बुलाते नहीं है। ताली बजा दो, इस पीड़ा से भी एक हाथ से मैंने निकाला है। चार पंक्तियों में स्वागत है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ये ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की चौथी पंक्ति पे तालियां तैयार रखिएगा और सही जगह प्रयोग करिएगा बात पहुंचे तो। कि दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। अभी पीछे लोग कुछ खामोश लोग बैठे हैं। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं, इनकी भी चुप। भाई साहब बैठो, जा रहे हैं क्या? अभी आएंगे? आएंगे ना? यही कहे कि हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। ताली बजा दो, ये इतना बौखल समझ रहे हम पढ़ रहे हैं यार। बैठो तो अच्छा लगेगा। चार पंक्तियां और सुनिएगा। तमाम प्यार मोहब्बत की बातें, मंचों से श्रृंगार रस की बातें हमारे मित्र जो है शैलेंद्र भाई कर रहे थे। लेकिन राजेंद्र जी, प्यार मोहब्बत सब माइक तक हकीकत में है कुछ नहीं। हम लोग कहां कहां प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर इसमें कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद की तालियां मैं उसके आमंत्रित करता हूं। चार पंक्तियां सुनिएगा, आभा जी आनंद लीजिएगा। स्वागत है भाई। कि फेसबुक, कहां कहां धोखा खाते, आनंद लेना। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में, इधर वाले भी जुड़ जाएं, कि प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी,
इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है चैटिंग से, बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है, और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। खास है कि जो नई पीढ़ी उस पे तमाम आरोप लगते हैं कि सिर्फ चुटकुला सुना के चला जाते हैं, वो कविता नहीं पढ़ते। मैं 4 पंक्तियां पढ़े बड़े रचनाकारों के अगवानी में, उनको 4 पंक्तियां मैं उनसे जचवाना चाहता हूं। साहित्य के प्रति कविता की वकालत में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उस आरोप को खंडन करने की कोशिश करता हूं जो आरोप नए पीढ़ी पे लगते हैं कि वो कविता नहीं पढ़ते। मेरे पास कविता जैसी कोई चीज नहीं है। जब मंच पर स्वयं कविता विराजमान हो, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं कविता की 4 पंक्तियां कविता के वकालत में पढ़ता हूं। बात पहुंचे तो अच्छी कविता पे मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। थोड़ा सा और जोड़ने की कोशिश करिएगा कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी, और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिएगा। बात पहुंचे तो बड़ी तालियों से आशीष दीजिएगा मुझे कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी, और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी, और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत आशीष के साथ, बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं उसी खानदान की पढ़ता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा अच्छी लगे। 3-4 छंद और पढ़ता हूं, बड़े रचनाकारों तक हमें पहुंचना है। और ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। थोड़ा सा और मन दीजिएगा कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है, और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है, तो मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। क्या बात है। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं। मैं बचने का तरीका बताता हूं, तरीका अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ, और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो, पीछे वाले भी जुड़े, कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ, और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। क्या बात मैं है। एक छंद और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तमाम देशभक्ति की बातें हमारे नीरज भाई ने की, और बहुत सारे लोग कहते हैं हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी की सरकार है, प्रमुख जी और बुलडोजर तैयार है, तो 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, थोड़ा सा और जुड़िएगा, कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे, और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी भाई साहब, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, मुझे आशीर्वाद देना कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे, और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे, और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर सहबाज मियाँ बिन मारे मर जा। क्या बात है भाई,
चार पंक्तियों सुनिएगा। उत्सव या महोत्सव हमारे प्रमुख जी किस लिए आयोजित करते हैं? चार पंक्तियों में बात पहुंच जाए तो आशीष देना कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुनिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। क्या बात है भाई। और कुंभ से ताजी ताजी चार पंक्तियां सुनिएगा। मीडिया के लोग बैठे हो तो ध्यान दें कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। दिन का सारा गुरूर, प्रमुख जी, दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। क्या बात है। कुंभ और अंतिम चार पंक्तियां अपने आशीष की, अपने विदाई की तालियां मुझे दीजिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंसर है जिनकी नहीं बोलती, कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। दोनों हाथ खोल के एक बार जोरदार तालियों से विदाई दीजिए।